नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जी सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के प्रैक्टिस सेट को। इस प्रैक्टिस सेट को आप मेरे साथ यहां पे सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, यानी कि कितने क्वेश्चंस का उत्तर आपने सही दिया है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अच्छा, ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है आपका मिल्क से संबंधित, ठीक है। इसकी शुरुआत 1970 के आसपास से हुई थी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? वाणिज्यिक मीन्स कॉमर्शियल लेवल पे, ठीक है। कॉमर्शियल व्यापारिक लेवल पे इसका उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है। केसर जो है एक प्रकार का पुष्प है। पुष्प का क्या है? वो वर्तिकाग्र है, ठीक है। और इसी वर्तिकाग्र को हम क्या कहते हैं? केसर कहते हैं। इसको सुखा के रख लिया जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? कुमकुम कहते हैं, जाफरान कहते हैं अथवा सैफरन कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? सैफरन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैफरन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है गेहूं के उत्पादन में। सेकेंड स्थान कौन रखता है? तो आपका पंजाब रखता है, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे आ गया। हरियाणा कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। हरियाणा तीसरे नंबर पे है। और मध्य प्रदेश कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है डल झील, बूलर झील, पुष्कर झील और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट है, बूलर झील, ठीक है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और कौन से राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है मिजोरम से, त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, इन सभी से, ठीक है। तो कर्क रेखा जो गुजरती है, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो 8 राज्यों का नाम दिया हुआ है, इन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। एक तो आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देख लो लिस्ट में कि मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश इनमें है कि नहीं। तो मिजोरम भी है, ठीक है, त्रिपुरा भी है और मध्य प्रदेश भी यहाँ पर, ठीक है, ये है, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा जो गुजरती है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 4 वाला सही है, इन तीनों से होकर गुजरती है, ठीक है। बाकी ये 8 राज्य आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय था। ऑप्शन है लॉर्ड बेविल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1773, 1774, 1785 और 1793। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, यानी कि 1773 ईस्वी में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। ये क्यों पारित किया गया था? जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें भ्रष्टाचार और कुप्रशासन बढ़ गया था, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश शासन ने इस रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया था 1773 ईस्वी में,
ताकि उस पर लगाम लगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, बिहार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान की व्याख्या कौन करता है, ऑप्शन है विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर संविधान की जो व्याख्या करता है वो है न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। तो देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। ऑप्शन से हमारे पास 350, 600, 500 और 750। तो जो राज्य विधानसभा होता है उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 500, ठीक है। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 60 होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के तहत बोला गया है, तो ये बोला गया है अनुच्छेद किसके तहत, ये बोला गया है अनुच्छेद 170(1) के तहत, ठीक है, बोला गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन से मद्रास, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है, ठीक है। मद्रास जो है भारत का सबसे पुराना नगर निगम है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी कब, 1688 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी, 1688 ईस्वी में। कोलकाता उसके बाद इसका गठन किया गया था 1876 ईस्वी में, ठीक है। और इसके बाद आया था मुंबई की बारी, ठीक है। मुंबई नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, 1888 ईस्वी में, ठीक है। और दिल्ली की बारी कब आई थी, तो दिल्ली का आया था 1958 ईस्वी में। दिल्ली नगर निगम का स्थापना कब हुआ था, 1958 ईस्वी में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन है अपनी पहली बैठक की तिथि से, पंचायत के चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होने की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, और निर्वाचित सदस्यों द्वारा पद की शपथ लेने की तिथि से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका अपनी पहली बैठक की तिथि से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का क्या कारण है। ऑप्शन से हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्ल वर्षा के कारण है, ठीक है, यानी कि कारक कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैली नेशनल पार्क किसका प्राचीन नाम है। ऑप्शन से सिमलीपाल नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 2 फरवरी, 2 जनवरी, 2 मार्च और 2 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2 फरवरी। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे
2 फरवरी को मनाया जाता है। उसी को हम विश्व आर्द्रता दिवस हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन हैं नॉट, डॉप्सन, पॉस, मैक्सवेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन यूनिट है किसको मापने की? तो ओजोन परत मापने की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के वेग और बल के मापन के लिए किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास एमीटर, एनेमोमीटर और अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 एनेमोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट यानी कि इकाई क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास डेसिबल, डेसिमल, पीपीएम और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है डेसिबल। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीबी बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शंस हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को दूरदृष्टि निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ईस्ट और मशरूम है। ऑप्शन है शैवाल यानी कि एल्गी, नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, फफूंद यानी कि फंगी और गांठदार जड़ यानी कि ट्यूबरस रूट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका फफूंद होता है। ठीक है, फंगी होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ऑप्शन है बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा और मार्कोनी द्वारा। तो पहला कंप्यूटर जो बनाया था वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, इतिहास और नाटक। इन्हीं तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर लें और वीडियो के पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।